Dear students, our today's topic is general characters of phylum Annelida. This phylum includes about 15,000 species which may be present in water. They may be terrestrial, they may be free living, or some species they are parasitic. That means the organisms of this phylum, they are present in every environment, that is aquatic, terrestrial, free living, or they may be parasitic. तो इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो ऑर्गेनिज्म्स हैं दे आर इलांगेटेड, वो लंबे कद के होते हैं, वर्मिफॉर्म, वर्म जैसे कीड़े जैसे लगते हैं, with an elongated body, cylindrical body which is divided into segments. इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये तीन फाइलम जो हैं, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम कॉर्डेटा, ये खाली तीन फाइलम हैं जिनमें सेगमेंटेशन है। तो इनमें जो सेगमेंटेशन है वो रिपीटेड सेगमेंटेशन है, इसलिए इन सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामर्स। एंड दिस टाइप ऑफ रिपीटिंग सेगमेंटेशन इट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसकी सेगमेंटेशन जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। जैसे हमने अर्थवर्म में हम देखते हैं कि द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म is divided into 100 to 120 segments in case of earthworm. earthworm की बॉडी जो है वो 100 से 120 सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है। तो ये सेगमेंट जो है on the outer surface of the body they are demarcated by means of grooves or annuli, या इनके बाहर जो इनकी डिमार्केशन है, इनके बाहर की तरफ जब हम इस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सेगमेंट जो है इनके बाहर तरफ ग्रूव्स और एन्यूली इनको कहते हैं, जबकि अंदर की साइड है इनको सेप्टा और सेप्टम फॉर एवरी सेगमेंट कहते हैं, सेप्टा और सेगमेंट। और इस तरह से ये बॉडी इन ऑर्गेनिज्म्स की जो है it is divided into numerous segments, hence such type of segmentation is called metameric segmentation. तीसरा पॉइंट जो है इन ऑर्गेनिज्म्स की जो कैरेक्टर तीसरी है वो है they are true coelomates. ये असल सीलोमेट्स है, इनकी बॉडी कैविटी है जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सस्पेंडेड है, जिसमें इंटरनली जो विसरल ऑर्गन्स हैं they are suspended in this coelomic cavity, therefore they are called true coelomates, and they are triploblastic. That means they develop from the embryos having three germinal layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. और इनकी सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, that means they have right side, they have left side, they have back side, they have frontal side. We can divide them into equal halves. हम इनको equal halves में डिवाइड कर सकते हैं, in which the division passes from top to bottom. तो डिवीजन टॉप टू बॉटम का होना चाहिए। इसमें इसकी जो ऑर्गेनिल्स हैं वो दोनों तरफ से अगर इनको डिवाइड करेंगे वो दोनों तरफ से वो बराबर ऑर्गेनिल्स आएंगे। तो एंड तीसरा इसका जो एक कैरेक्टर है इसमें दैट इज दे हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इनका जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, कि इनकी एक सीलोमिक कैविटी है, सीलोमिक कैविटी है में डाइजेस्टिव कैविटी सस्पेंडेड है जिसके दो ओपनिंग्स हैं, वन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड दैट इज माउथ एंड अनदर फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड दैट इज आंस।
चौथा पॉइंट जो है इसका कि इसमें ये किस तरह से आगे बढ़ती है, लोकोमोशन करती है, मोमेंट करती है। इसमें मैंने लिखा द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अर्थवर्म और सीटी। तो अर्थवर्म जो है इसकी जिन ऑर्गन से ये लोकोमोशन करती है, मोमेंट करती है, उनको सीटी कहते हैं। ये एक किस्म की आउटग्रोथ है बॉडी के आउटसाइड पर, इन्हीं एन्युली के नज़दीक पर ये इसकी ये आउटग्रोथ है जो ये पानी में ज़मीन पे दबाकर आगे चलती है। तो अर्थवर्म्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with the help of CT, while as nares move with the help of lateral muscles, that is parapoda। parapoda के जरिए से एक किस्म के पावर हैं इनके, जिसके जरिए से ये आगे बढ़ती है। और लीच जो है, लीच moves with the help of undulating movements of muscles। इसके मसल्स में कुछ undulating movements होती हैं, contraction and relaxation की movements होती है, जिससे लीच आगे बढ़ती है। तो पांचवा पॉइंट जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, इट हैज these the organisms of this phylum, that is phylum Annelida, they have a complete digestive system which consists of mouth, esophagus, stomach, intestine, and intestine opens out by means of anus to the exterior, which is present at the posterior upper end of the body. Therefore, they consist of a complete digestive system, hence they possess tube within tube body plants। और डाइजेशन का फूड जो है ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये सेल्यूलर से बाहर है। ये सिस्टम में फूड की डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस एंजाइम्स। तो इसलिए इन सेल्यूलर डाइजेशन नहीं है, दे आर नॉट इंट्रासेल्यूलर बट दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, दैट मीन्स सेल से बाहर इनकी डाइजेशन होती है। छठा पॉइंट जो है दैट मीन्स द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव a closed type circulatory system in which blood enters into the heart from one side and leaves the heart from the another side. That means they have a complete closed type of blood vascular system which consists of blood, and sometimes they have blood sinuses at certain places where various blood vessels combine together to form a large area that is called blood sinuses। एंड इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, तो इसमें हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड साइनसेस भी हैं। देयरफॉर दे हैव ए क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लेकिन लीच जो है, लीच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ऑफ ओपन टाइप। इनकी जो सीलोमिक कैविटी है इसी में ब्लड होता है, इसलिए इसको हीमोसील कहते हैं। हीमोसील तो ब्लड जो है इट इज रेड इन कलर। ब्लड जो है इसका रंग सुर्ख है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड है बिकॉज सच ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट पॉजेस आरबीसीज, इनमें आरबीसीज नहीं होती है, इसलिए जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड होता है और जिसकी वजह से इस खून का रंग सुर्ख होता है। सातवां पॉइंट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया these are the beginnings towards the formation of kidneys, and और इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं एमिनोटेलिक। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिन के साथ अमोनिया छोड़ते हैं उनको एमिनोटेलिक कहते हैं, जो यूरिया छोड़ते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, जो यूरिक एसिड छोड़ते हैं इनको यूरिकोटेलिक का नाम दिया गया है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो है मोस्टली दे आर hermaphrodite, that means sexes are united in these organisms। लेकिन अर्थवर्म और लीच में यूनाइटेड सेक्स है, लेकिन नेरिस जो है इट इज डायोइशमस, इनमें मेल अलग है फीमेल अलग है, जबकि लीच और अर्थवर्म में एक ही में दोनों सेक्सेस मौजूद होते हैं। तो डेवलपमेंट इनकी जो होती है वो होती है अर्थवर्म में और लीच में डायरेक्ट होती है, और नेरिस जो है
उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्वा एंड दैट लार्वा इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। इस तरह से इसके ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये 8-9 पॉइंट्स आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन करके अपना नोट बना के